हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप जीके प्रिपेयर कर रहे हैं केबीसी, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या क्विज कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो और सही चैनल पे हैं। तो जल्दी से मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात, कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 13 के जो रजिस्ट्रेशंस है सोनी टीवी पे 10 मई से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 10 मई सोमवार रात 9 बजे से सोनी टीवी पे ये जो रजिस्ट्रेशंस है वो शुरू हो रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके जो आंसर है वो आपको सोनी लिव ऐप डाउनलोड करके वाया सोनी लिव ऐप के थ्रू देना है। तो आप जो रजिस्ट्रेशंस है वो सोनी लिव ऐप पे ज़रूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। चेनाब इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? झेलम, सतलज या इंडस? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडस। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच टाउन डज द भगीरथी एंड द अलकनंदा कंबाइंस टू फॉर्म गंगा रिवर? गंगा नदी बनने के लिए भगीरथी और अलकनंदा किस शहर में मिलते हैं? देवप्रयाग, ऋषिकेश या रुद्रप्रयाग? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 3, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज फाउंड इन विच माउंटेन इन इंडिया? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस पर्वत में पाया जाता है? नंदा देवी, कंचनजुंगा या कामित? तो इसका जो सही आंसर है वो है नंदा देवी। ठीक है, ये देखिए ये वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 4, विच गवर्नर ऑफ मद्रास हैज साइंड अ ट्रीटी विद टीपू? मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? विलियम मेडोज, जॉर्ज मैकार्टने या सर चार्ल्स ओखेले? तो 11 मार्च 1784 को टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह मैंगलोर में हस्ताक्षर किए गए और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत हुआ। जॉर्ज मैकार्टने उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वोन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2021? ठीक है, 2021 है ये, दिस इज 2021 का पूछ रही हूँ मैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2021 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? विनेश फोगट, पीवी संधू या कुनेरी हम्पी? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है सी, कुनेरी हम्पी, जो कि चेस प्लेयर है। ठीक है, और 2020 में मिला था पीवी सिंधु को। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट इज टू प्ले होस्ट टू द सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन 2021? 2021 में द्वितीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने के लिए कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, असम या कर्नाटक? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द फर्स्ट नोन स्पीशीज टू बी केपेबल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इट्स ब्रेन साइज? मस्तिष्क के आकार को बढ़ाने और घटाने दोनों में सक्षम होने वाली पहली ज्ञात प्रजाति कौन सी है? इंडियन जंपिंग एंट, लायन टेल मैकाओ या ग्रेट इंडियन बास्टर्ड? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडियन जंपिंग एंट। ये देखिए ये जो है ये है इंडियन जंपिंग एंट। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पाया है कि भारतीय जंपिंग चींटी अपने शरीर को प्रजनन के लिए तैयार करने के लिए अपने मस्तिष्क को लगभग 20% तक कम भी कर सकती है। ठीक है, तो अध्ययन के अनुसार चींटी अगले हफ्ते में फिर से अपने मस्तिष्क का आकार बढ़ा सकती है। भारतीय जंपिंग चींटी पहला ऐसा कीट है जो अपने मस्तिष्क के आकार को बढ़ाने और घटाने दोनों में सक्षम है। जो मधुमक्खी होती है या अन्य कई कीड़े होते हैं उनके मस्तिष्क के आकार को वो लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये एक पहली ऐसी प्रजाति है जो घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है मस्तिष्क को। क्वेश्चन नंबर 8, ओकेरिया जोशी इज एन एंट स्पीशीज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? ओकेरा जोशी हाल ही में किस राज्य में खोजी गई एक एंट की प्रजाति है? तेलंगाना, केरला या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है बी, केरला। ये देखिए ये जो है ये चींटी है
और केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में पाई जाने वाली 2 प्रजातियों में से एक को जीव विज्ञानी A.B. अमिताभ जोशी को सम्मान करने के लिए ओक्रिया जोशी का नाम दिया गया है, जो कि ये एक चींटी की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 9, मड़ाई फेस्टिवल इज अ ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। मड़ाई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य का एक आदिवासी त्यौहार है? असम, बिहार या छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 10, मुआज़मा वॉज द टाइटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर। मुआज़मा निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों का शीर्षक था? शाह आलम II, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफ़र। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है सी, बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र को बहादुर शाह के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें मुगल मुआज़मा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, छोटा चार धाम फेमस हिंदू पिलग्रिमेज सर्किट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। छोटा चार धाम एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ यात्रा सर्किट किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, उत्तराखंड। ठीक है, द सर्किट, ये जो सर्किट है जो जिन्हें छोटा चार धाम बोलते हैं वो है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 12, विच बॉडी इज इम्प्लीमेंटिंग द बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपिंग। कौन सा खेल बिलीव इन स्पोर्ट अभियान जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है? ऑप्शंस है NADA, नाडा, दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी या द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और बिलीव इन स्पोर्ट कैंपिंग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है, जिसे विश्व चैंपियन और ओलंपिक रजत पदक विजेता PV सिंधु और कनाडा की मिशेल ली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट राजदूत के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच बैटल अहिल्याबाई हस्बैंड खांडेराव होलकर वॉज किल्ड इन 1754। 1754 में अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर किस युद्ध में मारे गए थे? बैटल ऑफ पुणे, बैटल ऑफ कुंभेर या बैटल ऑफ पानीपत। तो इसका जो सही आंसर है वो है बैटल ऑफ कुंभेर। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर माहेश्वर मालवा की जो है वो रानी थी। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो है वो इंदौर में है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अहिल्याबाई होलकर पे है। हो सकता है इस बार इन पे कुछ जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो है वो इंदौर में है। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर यूनिवर्सिटी जो है वो शोलापुर महाराष्ट्र में है। अहिल्याबाई नर्मदा नदी के किनारे एक तीर्थ स्थल पर रहती थी जिसे माहेश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंदौर का जो एयरपोर्ट है वो भी उनके सम्मान में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट रखा गया है। ठीक है, और सुमित्रा महाजन जी ने एक उनके जीवन पे आधारित एक बुक लिखी है, उसका नाम है मातोश्री। ठीक है, और काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में है, ठीक है, उनकी प्रतिमा भी स्थापित कर उनको श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, और उन्हें फिलोसफर क्वीन भी कहा जाता था। तो ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच बॉलीवुड मूवी हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द थॉमस हार्डी नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टब्रिज। तो इसका जो सही ऑप्शंस है वो दाग, सिलसिला या चांदनी। तो इसका सही आंसर है फिल्म जो है मूवी का नाम है दाग। ठीक है, दाग इज़ द करेक्ट आंसर। ये देखिए, दाग इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, रानीगंज कोल फील्ड, द फर्स्ट फील्ड वेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगैन कोल माइनिंग इज लोकेटेड इन विच स्टेट। रानीगंज कोयला क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोयला खनन शुरू करने वाला पहला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार या वेस्ट बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है सी, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 16, पुटोला नाच which was making news recently is the tradition string puppetry art of which state?
पुतोला नाच जो हाल ही में खबर में बना था, किस राज्य में पारंपरिक स्ट्रिंग कठपुतली कला है? असम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, असम। ये देखिए, ये पपेट है, कठपुतली। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन? लिक्विड ऑक्सीजन का एब्रीविएशन LOX, LO या L? तो इसका जो सही आंसर है लिक्विड ऑक्सीजन का एब्रीविएशन है LOX। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द एक्टर। आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो एक्टर है वो कौन है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी या आशुतोष राणा? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, मनोज बाजपेयी इन द मूवी भोसले। Who among the following sat on the throne after the महाप्रयाण of पांडव्स? निम्नलिखित में से कौन पांडवों के महाप्रयाण के बाद राजगद्दी पर बैठा? परीक्षित, जन्मेजय या शातंक? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, परीक्षित। ठीक है, परीक्षित जो है वो अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे थे। ठीक है, और उनकी जो पत्नी का नाम है वो मद्रावती और इरावती, और इनके जो बेटे हैं वो है जनमेजय, भीमसेना, श्रुतसेना और उग्रसेना। ये सब परीक्षित के बेटे हैं। पितामह भीष्म ने कितने दिनों तक शरशैया पर पड़े रहने के बाद अपने प्राणों को त्याग किया? पितामह भीष्म sacrificed his life after lying on bed for how many days? 59, 58 या 60? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 58 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की शैया पर रहे लेकिन अपने शरीर को नहीं त्यागा, क्योंकि वे चाहते थे कि जिस दिन सूर्य उत्तरायण होगा तभी वे अपने प्राणों को त्याग देंगे। भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अपने प्राणों का सूर्य उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति के दिन उन्होंने त्याग किया था।